हेलो। जी आपका भी कौन हेलो। हेलो। भैया क्या जरूरत पड़ी पत्थर की? अच्छा शेयर कर सकता है, आप उससे ले लो। प्रभातम को बहुत बहुत प्रणाम। इस समृद्ध ग्राम का सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। परम पूज्य योग श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री महाराज, जिन्होंने देश और दुनिया को एक नई क्रांति, एक नई दृष्टि दी है, और आप उसमें, हम सब उसमें एक योद्धा के रूप में जो निरंतर, जैसा हमारे आदरणीय पवन जी, हमारे आदरणीय मुन्नीलाल जी अभी बता रहे थे, 1095 दिन इसके पूरे हो गए, 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और निरंतरता के साथ यह योग का, अध्यात्म का कार्य, क्योंकि आहार जीवन का आधार है, इस आधार को हम सदा उन्नत बनाए, ऐसी धारणा के साथ, ऐसी पवित्र भावना के साथ जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको सदैव उद्यत रहना है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से जो महनीय सेवा परम पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के माध्यम से चल रही, वह बहुत ही महान है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा को हम आत्मसात करें, और योगाहार उत्सव एक कदम उद्यमिता व स्वावलंबन की ओर, क्योंकि आत्मनिर्भरता, आत्म स्वावलंबन, आत्म उत्थान से विश्व का उत्थान होगा, विश्व का कल्याण होगा। ऐसे ही ये तो
इस पावनी परंपरा को हम योग, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नित्य प्रति हमको योग करना और कराना चाहिए। ये योग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। बिना योग के हमारे जीवन में शुभ का आधार नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। इसलिए योग की शरणी में, योग की गंगा में अपने को स्नान करके तन मन के आरोग्य का, वतन के आरोग्य का पावन अनुष्ठान हमको पूरा करना है। तो आइए प्रभात में, इस अमृतमय वेला में, इस ब्रह्म मुहूर्त में, जब संपूर्ण दैवी शक्तियों का आधान हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर हो रहा, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, मन शांत सहज, आंखें बंद, गहरे श्वासों के साथ ओंकार का गहरा उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा, युग दृष्टा, योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, वाक भट्ट जैसे ऋषियों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले वर्तमान काल के धन्वंतरी परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की प्रेरणापूर्ण की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब प्रणाम करते हैं। और एक बार सभी हाथ जोड़ करके मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय इदं न मम। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः
एक संकल्प धरती माँ को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता गुरु आचार्य को प्रणाम करते हुए, राष्ट्र को माँ भारती को प्रणाम करते हुए पूर्ण कृतज्ञ भाव से दिन का शुभारंभ करें सकारात्मक विचार के साथ। हमारा एक एक विचार उपचार का काम करता है। सात्विक विचार, दिव्य विचार, जैसा आहार होगा वैसा विचार आएगा, जैसा विचार होगा वैसा हमारा जीने का आधार होगा। इसलिए सात्विक, व्यवस्थित, दिव्य विचार, डिवाइन थिंकिंग। आइए योग के, अध्यात्म के, राष्ट्र के और संपूर्ण समृद्धि के लिए, यश कीर्ति के लिए हमारा जो योग का, हमारा जो आयुर्वेद का, हमारी भारतीय ऋषि परंपरा का आधान करते हुए, जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी परंपरा का निर्वहन करना है। और यह योगाहार जो भारतीय कृषि परंपरा को, भारत के किसानों को समृद्धशाली बनाने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में, परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज के माध्यम से जो संगठन हो, संस्थान हो, चाहे पतंजलि योगपीठ के जितने भी प्रकल्प, उनमें जो आत्मनिर्भरता का और संगठन के माध्यम से भारत स्वाभिमान किसान सेवा समिति, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, पूरे जो अनुष्ठान है, इसमें किसानों को महर्षि दयानंद ने कहा कि किसान राजाओं का भी राजा है। किसान क्या है? राजाओं का भी राजा। इसलिए हमारा जब कृषक, किसान समृद्ध होगा तो देश भी हमारा समृद्ध होगा। इसलिए किसान को तन मन से भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो आइए चाहिए और इसमें हमारी पूरी टीम आदरणीय के मार्गदर्शन में पूरी टीम बहुत ही सेवा और बहुत सम्मान के साथ पूरी टीम के जोरदार अभिनंदन करें। आप सभी भाई बहन जो इतनी बड़ी संख्या में कृषि से प्रीति करने वाली किसानों के घर में माताएं अधिकतर बाहर कृषि कार्य में लगी रहती है। कुछ मातृशक्ति जो है बहुत बड़ा एक बार जोरदार अभिनंदन करें माताओं के लिए। आइए सुबह सुबह योगाभ्यास करें, योग का अनुष्ठान करें, योग का अध्यात्म का आधान करें। गहरे श्वास के साथ पूर्ण आसन और धीरे धीरे नीचे गहरे श्वास के साथ तब हमारे गुणधर्म स्वभाव में उद्दंडता आ जाएगी, उद्धार आ जाएगा, हमारा पूर्ण जीवन दिव्य हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य, हमारी डिवाइन ड्यूटी, ये हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। हमारे लिए सबसे बड़ी सुंदरता है कि हम अपने निज कर्तव्य का पालन करें और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा तन मन अच्छा हो। धीरे धीरे ऐसे राइट साइड में, धीरे धीरे दाहिने साइड में लचीला बनाएगा, अच्छा रहेगा। गहरे श्वास को भरते हुए दूसरी ओर से ऐसे श्वासों को छोड़कर ऊपर, श्वासों को भरते हुए नीचे जितना जा सकते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, रक्त का संचार अच्छा है और ऑक्सीजन अच्छा है, तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता। और सुबह सुबह कम से कम 10-20 मिनट का कठोर व्यायाम करना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुबह सुबह जो जगेगा और लगाएगा, जो करेगा और कराएगा वो कभी नहीं होगा, जो कभी नहीं कहलाएगा। तो हाथों को सामने करके धीरे धीरे गहरे सांस करके राइट साइड में ऐसे धीरे धीरे और सांसों को छोड़ते आगे सांसों के साथ धीरे दाएं बाएं धीरे धीरे ऐसे अपने
अभ्यास कर लिया करें। पूरे मन से और पूरे तन को व्यवस्थित करना। अभ्यास सही तरीके से सही तरीका अच्छा हो और उसमें निरंतरता हो। ऐसा नहीं क्या किया और इससे लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भोजन आवश्यक है, रोज हम भोजन करते हैं और दाढ़ी में पैर जगह पर बाएं पैर को रखा करके लगाएं और ये अभ्यास धीरे धीरे तो इससे मन पर भी कंट्रोल आएगा और इससे आपके तन पर भी कंट्रोल आएगा। मन और तन, मन बड़ा चंचल, ये कंट्रोल में आता नहीं, लेकिन इसको कंट्रोल में करने के लिए एक यही उपाय है योगाभ्यास है। आपकी और फिर ऐसे बहुत करें सभी थोड़ा सा होल्ड किया करें, रोका करें, बहुत अच्छा करें, कई उदाहरण दिखाएं इधर उधर धीरे अभ्यास और आरोग्य का है। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई बहने की खुशी की। नई रूपरेखा बनी जिंदगी की, हवाएं नई बहने की खुशी की। ये जीवन योग से सभी का भरेगा, नमन शक्ति धरा को गगन अब करेगा, गगन अब करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो युग नया युग आ रहा है,
तो युग नया वेद गा रहा है, तो युग नया वेद गा रहा है। सांसों के साथ और पूरी प्रसन्नता एकाग्रता के साथ जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा व्याधि की मानवों में। जगेगी नई चेतना मानवों में, मिटेगी निशा रोगों की मानवों में। नया स्वर्ग धरा पर बनेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा रहा है, इतिहास नूतन रचा रहा है, इतिहास नूतन रचा रहा है, इतिहास नूतन रचा रहा है। मनुष्य देवतायब बना रहा है, मनुष्य देवता को बना रहा है। स्वयं तुमको बदलाना है, स्वयं ये तुमको बदलाना है। तो युग नया तो युग नया आ रहा है। समर्पण सेवा में बसेगी, हृदय में नहीं लगेगी। समर्पण सेवा में बसेगी। ऋषि चेतना ये उत्थान होगा, असुर चेतना ये अवसान होगा, अवसान होगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बदला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बदला रहा है। तो युग नया तो ऐसे अभ्यास बोले भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये थोड़ा तो शरीर में गर्मी आएगी नहीं, ठीक, थोड़ा ही तो कराया है ना। मजा आ गया। और ये अभ्यास देखो आप ऐसे हम कर रहे हैं तो ये हमारे पूरे शरीर को क्रियाशील करता है। श्वासों को भरते हुए ऊपर और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। ज्यादा कठिन आसन न कर सके, ज्यादा उछल कूद न कर सके तो कुछ अभ्यास तो रोज जरूर करना, जैसे भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, क्योंकि आजकल बहुत समस्या बढ़ रही है इसकी।
स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, अकड़न जकड़न बहुत बढ़ रही है। अब किसी का शरीर अकड़ रहा है तो कोई अपने स्वभाव से ही अकड़ रहा है। हाँ? वो बोले बड़ा अकड़ू है ये, तो स्वभाव में भी लचीलापन। ऐसे कर, लेट जाइए, संकोच मत करो, लेट जाओ, उल्टे लेट जाओ। हाँ, धीरे धीरे। मैं इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराया, ज्यादा कराऊंगा तो कल मेरी बहुत याद आएगी सुबह आपको उठते समय, है ना? तो इसलिए संतुलन में काम किया है। थोड़ा आज कराएंगे, थोड़ा कल कराएंगे। तो मकरासन, ये मक्कारी वाला आसन नहीं है, क्या नाम इसका? मकरासन। और मकरासन जो आपके घुटने के लिए भी, आपके मेरुदंड के लिए, कमर के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। शरीर को रिलैक्स कर देता है, लचीलापन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो जब भी थकान अनुभव करें तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास जरूर कर लिया करें। फिर 12 अभ्यास जो यौगिक 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के भी आप रोज किया करें। थोड़ा सा कल कराएंगे इसलिए आज नहीं कराया। चलिए, दोनों हाथों को साइड में रखिए और गहरे श्वासों को भरते हुए ये अभ्यास, भुजंगासन का पहला अभ्यास, पूरी गहरी श्वास भरा और थोड़ा होल्ड किया, ऐसे दृष्टि आसमान की ओर, और धीरे धीरे हौले हौले वापस। ऐसे जो भी करें पूरी प्रसन्नता के साथ करें, पूरे आनंद के साथ करें और श्वासों के साथ करें। श्वासों के साथ अभ्यास करने से थकान नहीं अनुभव होगी और शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। श्वास को छोड़ते हुए नीचे गहरे गहरे श्वास भरिए। अपना जितना सामर्थ्य वैसा करना। सामर्थ्य देखा देखी करे योग, घटे काया बढ़े रोग। अपने सामर्थ्य को ध्यान में देते हुए अभ्यास करना। कोई ऐसा करना वैसा करना है ऐसा नहीं, जितना सामर्थ्य। धीरे से तिर्यक भुजंगासन, दाहिने कंधे से पीछे पैर की एड़ियों को देखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे वापस, फिर बाईं ओर से। और जितने भी अभ्यास हम कर रहे हैं, ऐसे तो जितने संसार में दुनिया है, जितने प्राणी हैं, जितने प्रकार के पशु पक्षी, उतने प्रकार के आसन। कितने प्रकार के? जितने प्रकार के पशु पक्षी सारे संसार में उतने प्रकार के आसन। आप महीनों भर करते रहो तो भी नहीं सब खत्म होंगे। परंतु परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने कुछ आसनों का जो पैकेज तैयार किया है, जो पूर्ण वैज्ञानिक है, स्वामी जी महाराज ने देश दुनिया को सिखाया, जिससे संपूर्ण आरोग्य मिलता है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अच्छे रहते हैं, मेंटल और फिजिकल। चलिए, अब दोनों हाथों को ऐसे उठा लीजिए। तीसरा अभ्यास, पैरों को चिपका दीजिए, जैसे सर्प आगे से उठता है ना, वैसे ऐसे वापस। फिर बाईं हथेली, उसके ऊपर दाहिनी हथेली। गहरे श्वास भरिए और पूर्ण भुजंगासन। ऐसे दोनों हाथ सीधे, भुजाएं बिल्कुल सीधी, ऐसे नाभि में, कमर में, मेरुदंड में, आपकी गर्दन में, भुजाओं में विशेष बल पड़ता है। धीरे धीरे वापस। तो बल लगाने से बल बढ़ेगा, बुद्धि लगाने से, धन लगाने से धन बढ़ेगा। तो बुद्धि लगाए, बल लगाइए, तो बल लगाएंगे तो बल बढ़ेगा। शरीर हमारा वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए, वज्र की भांति फौलादी, कठोराणी वज्रादपि मृदुनी कुसुमादपि। ऐसे 2-4-10 बार का अभ्यास गहरे श्वास भर करके ऐसे 2-4-10 बार करें जरूर। इससे लचीलापन है, कभी भी कमर दर्द नहीं होगी। कभी भी जिनको समस्याएं स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका है, वो धीरे धीरे 10-20 बार, कम से कम 100 बार किया करे रोज। मोटापा नहीं होगा, इससे लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, इससे हार्ट अच्छा रहेगा, इससे आपके लंग्स अच्छे रहेंगे, फेफड़े।
और इससे भुजाएं भी अच्छी रहेंगी। चलिए, कम से कम 100 से 150 बार रोज करता हूं मैं इसको। कितना? 100 से 150 बार। आप कितनी बार करेंगे? अरे बोलते नहीं, बड़े अच्छे हैं आप। 200 बार। 50? 100 बार। चलो 25 बार करते हैं, ठीक है? जी 25 बार से कम नहीं। जी। दोनों हाथों को साइड में किया, फिर श्वास के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 25 हो गए क्या? 25 नहीं हुए। नहीं हुए जी, हो गए? नहीं हुए, नहीं हुए। अच्छा, तो थोड़ा सा थकान अनुभव करे तो बाई हथेली, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, और माथे पर रखिए उसके ऊपर, पैरों को बाहर को खोल दीजिए, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर। गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़िए। 1 से 2 मिनट में पूरी थकान दूर हो जाएगी। गहरे गहरे श्वास भरना और छोड़ना। पूरा मन का चलिए, ज्यादा नहीं करेंगे, सो जाएंगे। दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रखिए और ठुड्डी को जमीन पर रखिए, दृष्टि सामने। धीरे धीरे एक एक पैर को उठाएंगे। धीरे दाहिने पैर को उठाइए, गहरे श्वास भर करके थोड़ा होल्ड करिए, शलभासन। श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर। बहुत ही उत्तम अभ्यास है। सियाटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, जिनको भी ज्यादा समस्या रहती है, कभी स्पॉन्डिलाइटिस, कभी सर्वाइकल, कभी कुछ, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, तो धीरे धीरे, हौले हौले, स्लोली स्लोली श्वासों के साथ ये अभ्यास जरूर किया करें। ऐसे फिर फास्ट कर सकते इसको। ऐसे जिनको मोटापा हो तो ऐसे पैरों को सीधा रखना, पैरों को मोड़ना नहीं। ऐसे गहरे श्वासों को भरते हुए एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से लगातार कर सकते। हाँ, मोटापा कम करता है। नहीं तो किसी को पूरा पेट ऐसा बिल्कुल डाइनिंग टेबल, और वो चले तो धरती हिले। आप तो बहुत अच्छे। वेलनेस में कभी योग ग्राम में, कभी वेलनेस में कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल के लोग आते। कितने? अरे बोल तो दीजिए। 2 कुंटल। हाँ, ऐसा लगता है किसी दूसरे लोग से आए हैं। अरे देख करके बड़ा डर लगता है। उठना बैठना चलना फिरना उनका कैसा होता होगा अपने बात तो ये ना हो, इसलिए ऐसा करना। चलिए, बाएं हाथ को कमर के ऊपर रखिए, दाहिने हाथ को सामने कर लीजिए। दाहिने हाथ को सामने किया और बाएं पैर को पीछे ऐसे उठा लीजिए। गहरे श्वास भर करके शरीर का संतुलन होगा। आपके बैकबोन, आपका स्पाइनल कॉर्ड अच्छा रहेगा। 100 साल तक शरीर को ठीक चलाना। जीवेम शरदा शतम। दूसरी ओर से धीरे से बाएं हाथ को सामने, दाहिने हाथ को कमर के ऊपर, ऐसे। कुर्वन्यवेहि कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं तैनान्यथेतोस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। चलिए, दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए और कलाई से पकड़ लीजिए। गहरे श्वास भर करके आगे पीछे से उठ जाइए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को मोड़िए और ऐसे पकड़ लीजिए। गहरे श्वासों को भर करके उठेंगे धनुरासन।
धीरे धीरे वापस, और फिर सीधा लेट जाएंगे और सीधे लेट करके मरकट आसन। क्या नाम है इसका? मरकट। दोनों पैरों को साथ में जोड़िए, पंजे जुड़े हो, घुटना जुड़ा हो, घुटना मुड़ा हो, हाथों को समानांतर फैला दीजिए। मरकट आसन। मरकट किसको बोलते हैं? बंदर। बंदर को। और बंदर को कभी कमर दर्द नहीं होगा। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? रिश्तेदार है जी। अच्छा, हाँ, तो ऐसे ही शरीर आपका अच्छा रहेगा। श्वासों को भरते हुए घुटना दाएं, गर्दन बाएं, ऐसे, और धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम या कपाल भाती के साथ, कपाल भाती के साथ, भस्त्रिका के साथ मूल बल लगा करके अभ्यास करिए। प्राणायाम के साथ आसन, फिर धीरे से दाईं ओर गर्दन, बाईं ओर घुटना, ऐसे घुटने से घुटना चिपका हो, पंजे से पंजा बिल्कुल सीधा, ऐसे दोनों एक दूसरे के समानांतर, ऐसे मुड़े हुए हो लेकिन दोनों चिपके हुए हो। और इस अभ्यास को 2-4 बार, 5 बार, समय और आवश्यकता के अनुसार इसको 3 से 5 बार, 10 बार और 100 बार भी कर सकते हैं। बहुत उत्तम अभ्यास है। शरीर को लचीला बनाएगा, कमर दर्द नहीं होगी और रिलैक्स करेगा। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला ले लीजिए, घुटने खुले हो, पंजे खुले हो, और इसी अभ्यास को पुनः दोहराइए। आपके बाएं पैर का घुटना दाहिने पैर के अंगूठे पर आए, गर्दन को ऊपरी दिशा में घुमाए, ऐसे। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी ओर से, ऐसे आप निरंतरता पूर्वक करें तो इससे पूरा शरीर हमारा लचीला हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, सारी अकड़न जकड़न दूर हो जाती है। कपाल भाती भी करनी चाहिए जो आपके अनुकूल है। एक एक कोशिका, एक एक हमारा सेल व्यवस्थित है, उसके लिए प्राणायाम के साथ, व्यायाम के साथ, आसन के साथ। जो आसन रोज करेगा उसका जीना आसान होगा, और जो आसन नहीं करेगा, राशन ही राशन चिल्लाएगा, राशन राशन उठाएगा, वो परेशान हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, वो कभी स्वस्थ रह नहीं सकता। इसलिए आसन करने वाला अनुशासन में रहेगा। आसन करने वाला क्या रहेगा? अनुशासन में रहेगा। अथ योगा अनुशासनम। चलिए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और धीरे से बाएं पैर को उठाइए दाहिनी हथेली पर, और दाहिने पैर को उठा करके बाईं हथेली पर, ऐसे विपरीत दिशा में थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेंगे तो ये 3 अभ्यास आपके कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम है। मरकट आसन। चलिए, दोनों पैरों को पुनः ऐसे घुटने को मोड़िए और हाथों को अपने एड़ियों के ऊपर से पैरों को पकड़ लीजिए और गहरे श्वास भर करके पूरी कमर को ऊपर उठा दीजिए। सेतु आसन कमर दर्द के लिए बहुत उत्तम अभ्यास। गहरे श्वास भरिए, पूरी ऐसे कमर को पूरा उठा दीजिए, पूरी कपाल भाती भी कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, बस मूल बल लगा, धीरे धीरे वापस ऐसे। चलिए, दोनों हाथों को पुनः कमर के नीचे रखें और एक एक पैर को धीरे धीरे ऐसे उठाइए। ये गहरे श्वासों को भर करके पूरा सीधा उठाइए और श्वासों को छोड़ करके नीचे धीरे धीरे। अर्धलासन मोटापा दूर करेगा, बहुत सधा हुआ शरीर और मन हो, ये मन और हमारा किया हुआ संपूर्ण कर्म, संपूर्ण स्वधर्म हमारे जीवन और जगत के कल्याण। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। ये हमारा तन, ये मन, ये संपूर्ण जहान उस भगवान ने बनाया है, उसने दिया है तो जीवन के उद्धार के लिए दिया। इसलिए शरीर को धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम
आरोग्य मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित। सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले अपने तन को, मन को अच्छा बनाइए। धीरे धीरे ऐसे किया, एक एक पैर से दोनों पैरों से लगातार ऐसे अर्धलासन किया और फिर गोल गोल एक एक पैर से भी घुमा सकते हैं। ऐसे बड़ा शून्य बनाइए अथवा दोनों पैरों से गहरे श्वासों के साथ ऐसे थोड़ा जरूर ऐसे। फिर द्विचक्रिका आसन साइकिलिंग करेंगी। कम समय में बहुत सारे अभ्यास लगातार कर लीजिए। द्विचक्रिका आसन साइकिलिंग, तो ये मोटापा नहीं लाएगा और शरीर को स्फूर्ति मिलेगी इससे। संपूर्ण आरोग्यता के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए, दोनों घुटनों को मोड़ा, श्वासों को छोड़ा और अपने छाती से लगाइए। पवन मुक्त आसन करेंगे। ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ करके कपालभाति के साथ ऐसे। पेट के रोगों के लिए रामबाण औषधि के समान ये पवन मुक्त आसन। डायबिटीज, शुगर, उदर रोगों के लिए इससे लीवर, किडनी आते स्वस्थ रहेगी। और धीरे धीरे सी में आगे पीछे थोड़ा सा झूला झूल लीजिए। प्राकृतिक मसाज कमर की ऐसी ऐसे, और फिर थोड़ा सा दाएं बाएं भी लुढ़क जाइए ऐसे। हाँ, लुढ़क नहीं जाना। हाँ, धीरे धीरे तो बीच में आपको हंसाते हुए थोड़ा सा दोनों पैरों को पुनः सीधा कर लीजिए और दोनों हाथों को नितंब के नीचे, कमर के नीचे रखिए और दोनों पैरों को 1 से 2 फीट की ऊंचाई पर उठा दीजिए। उत्तान पादासन, ये बहुत ही जबरदस्त आसन है। जिनकी धड़न टिक जाती है, नाभि टिक जाती है, भूख लगती नहीं है, पेट में कुछ टिकता नहीं है। और यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार खाते 10 बार जाते हैं और कई 10 बार खाते 1 बार भी नहीं जाते। तो ये दोनों के लिए अच्छा है, कब्ज भी नहीं होगा। और जिनको कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर जैसी समस्याएं हो जाती है, वो होगी नहीं। कपालभाति के साथ एक मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस चलिए, दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रखिए और आगे पीछे से उठ जाएंगे। नौका आसन, गहरे श्वासों को भरते हुए कपालभाति भी कर सकते हैं या भस्त्रिका ऐसे उड़ना। धीरे धीरे और थोड़ा टिका करके रखना। नाभि में कपकपी सी आने लगी तो फिर थोड़ा सा जंघाओं में हाथों को ऐसे थोड़ा सहारा देते हुए ऐसे कर सकते हैं। और थकान अनुभव करें तो फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। और ज्यादा थक गए हो तो शवासन कर लीजिए। कई लोग तो बड़ी देर से इंतजार करते हैं शवासन कब करेंगे, शवासन। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, मन शांत सहज। दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल करके शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ी दूरी पर बिल्कुल शिथिल, मन शांत सहज। कितनी भी थकान हो, 2 से 3 मिनट, 5 मिनट कोई शवासन कर ले, योग निद्रा आसन कर ले तो सारी थकान दूर हो जाती है। गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए, मन को शांत करिए। नख से शिख तक, एड़ी से चोटी तक संपूर्ण आरोग्य मिल रहा है। सारे अंग मेरे स्वस्थ हो रहे, ऐसी भावना करिए। और ये भावना, ये कामना आपको वैसा बना देती है। जैसा विचार होगा वैसा हमारा संस्कार होगा, व्यवहार होगा, जीने का आधार होगा।
डीप ब्रीथिंग, इनहेल, सांसों पर नियंत्रण करते हुए गहरे गहरे श्वास भरिए और छोड़िए। और जब पूरी थकान दूर हो जाए, धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए और गरम गरम हथेलियों को आंखों पर स्पर्श करते हुए धीरे से बाएं तरफ से उठ जाइए। कोई सो गए हो तो जगा दीजिए धीरे से, बाएं करवट से उठिए। जब भी आप सोए और उठे तो बाएं करवट से उठा करें। ये तुरंत जो है वो कमर दर्द हो जाती है यदि अचानक उठते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए अब आसनों के साथ आप कपालभाति करते हैं, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही उत्तम आसन। देश और दुनिया युग युगों तक स्वामी जी महाराज को स्मरण करेगी। आने वाली पीढ़ी, आने वाला युग स्वामी जी महाराज को याद करेगा। और हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज स्वामी जी महाराज के चरणों में रह करके योगाभ्यास कर रहे हैं। याद रखना, ये युग परिवर्तन का युग है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज युग पुरोधा, युग दृष्टा है। जब हमारे खानदान के लोग याद करेंगे, पूर्वज परंपरा के लोग याद करेंगे, कुछ समय हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे घर के लोग थे, तो उनको गौरव होगा कि हम होते तो स्वामी जी महाराज के साथ होते। बड़ा सौभाग्य। यदि कल्पना कर सकता था क्या कि जैसे हम यहाँ बैठ कर क्या करें, कोई कल्पना कर सकता था? 20, 25, 40 वर्ष पहले कल्पना नहीं कर सकता था। वो चमत्कार दिन दुखियों का उद्धार कर दिया। तो कुछ लोगों की हाजमा, उनका हाजमा खराब है। चलिए, उल्लू के पट्टे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। ये देवासुर संग्राम है, क्या है ये? हमेशा रहता है वो। हाँ, मंडूका बहुत जबरदस्त आसन है। मुखिया बांधिए और ऐसे लगाए नाक में, गहरे श्वास छोड़ करके आगे झुक जाइए और धीरे धीरे कपालभाति करिए। पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, इससे उधर रोग दूर होगी। डायबिटीज के लिए, शुगर के बहुत उत्तम अभ्यास। कपालभाति धीरे धीरे करते जाइए और 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लगातार करना, थकना नहीं, रुकना नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज, जिसका कोई उपचार ही नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में केवल रोगों को कंट्रोल करने के नाम में कितनी कितनी विषैली दवाएं देते हैं, कंट्रोल भी नहीं होता। और क्योर की तो हम स्वप्न में बात ना करें, ऐसी स्थिति है। धीरे धीरे वापस आ जाइए और ऐसे गहरे सांस भरिए और पूरा छोड़ दीजिए। धीरे से झुक जाइए और दृष्टि सामने, धीरे 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 कपालभाति करिए। दृष्टि सामने, मंडूकासन। ये मंडूकासन, मंडू किसको बोलते हैं? मेढक। जैसे मेढक सामने ऐसे देखता रहता है ना, टर बोलता है, हमको टर बोलना नहीं, बस इतनी बात है। कपालभाति करनी है और ये एक एक धीरे धीरे वापस आ जाए। 1 से 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, 10 मिनट तक कर सकते हैं। और ये इतना जबरदस्त है कि पेट के रोग हो ही नहीं सकते। पेट दुरुस्त तो शरीर तंदुरुस्त, पेट गड़बड़ तो दिमाग भी गड़बड़। पेट साफ नहीं तो दिमाग भी साफ। पेट में कचरा, दिमाग में कचरा, और एक कचरा ही खतरा। कचरा ही क्या है? खतरा। इसलिए सफाई ही दवाई है। चलिए, दोनों हाथों को सामने कर और गहरे श्वासों को भरते हुए ऐसे पूरा ऊपर ले जाइए, ऐसे पूरा ऊपर ले गए। बहुत सुंदर।
जितना ले सकते हैं ऊपर लीजिए, इससे मेरुदंड तक का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे हौले हौले नीचे लाइए, माथे को जमीन से लगा दीजिए, शशकासन। धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को वापस लाइए ऐसे, और धीरे धीरे पार्श्व भागों से ऐसे हाथों को ले आइए, शशकासन। ये मन को शांत करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, माताओं बहनों की गर्भाशय को शक्तिशाली बनाता है, सशक्त बनाता है। अब धीरे से बाएं पैर पंजे पर बैठेंगे, दाहिना पैर मोड़ करके ऐसे ऐसे बैठे, और फिर दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, ऐसे पकड़ लीजिए। ये अभ्यास गोमुखासन, क्या नाम इसका? गोमुखासन। दोनों हाथों को ऐसे पकड़ करके धीरे धीरे कपालभाति करें, और ये मूल बंद लगा करके करना है, बहुत उत्तम अभ्यास है। इससे धातु रोग, इससे प्रजनन तंत्र की रोग, इससे मूत्र विकार नहीं होगी, हाइड्रोसिस जैसी समस्या नहीं होगी, इससे आपकी कंधे ठीक रहेंगे, इससे आपका स्पाइनल कोड ठीक रहेगा, इससे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। एक आसन लाभ आनी, धीरे धीरे ऐसा, और अपने ऊपर पकड़ बनती है। अपने ऊपर जिसकी पकड़ है संसार में पकड़ है, नहीं तो लोग दूसरे के ऊपर पकड़ बनाते रहते, अपने ऊपर पकड़ ढीली हो जाती है। ऐसा नहीं करना, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण दूसरी ओर से करें। बायां पैर ऊपर, दाहिना पैर नीचे, ऐसे, और धीरे से पकड़। ये से 5 मिनट 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। कितना? इसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 9.5 घंटे किया है मैंने। कितना? 9.5 घंटे। 9.5 घंटे गोमुखासन, तो कम से कम 1 मिनट तो कर सकते हैं ना, रोज बंद लगा करके किया करें। तो इससे आप देखेंगे कि शरीर लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, ऐसे रक्त संचार अच्छा, धीरे धीरे। और सुबह सुबह जब हम सैकड़ों प्रकार के अभ्यास करेंगे, सैकड़ों प्रकार से अपने शरीर के अंगों का, हर प्रकार से उनका व्यायाम और उनका सूक्ष्म व्यायाम, कठोर व्यायाम के साथ जब उनमें शक्ति आएगी तो वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी कोई अंग गड़बड़ नहीं होगा। पद्मासन में बैठ जाइए, एक आसन और करा देते हैं, फिर प्राणायाम करेंगे। पद्मासन में बैठ गए और बाएं की उसके ऊपर दाहिनी हथेली ऐसे किया। इस अभ्यास को योग मुद्रा, गहरे श्वास भर लीजिए और पूरा श्वास छोड़ दीजिए, पेट बंद कर दिया, आगे झुक जाइए, कपालभाति करिए। कपालभाति के साथ बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे ऊपर आ जाए, आगे झुक जाइए, थोड़ा सा पीछे भी झुक जाए। और कमर दर्द के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। एक एक हाथ से एक एक ऐसे पैर की ओर पकड़ वाह, दोनों पैर के पंजों को चिपका दीजिए और ऐसे अर्धचंद्रासन, गहरे सांस लेकर पूरा धीरे छोड़ दीजिए।
धीरे हौले हौले वापस आइए। तो चक्कर आ जाते हैं इसलिए बहुत स्लोली स्लोली धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए अब अभ्यास हम करेंगे। प्राणायाम का बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी करा देंगे। थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं तो बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन। ये सुबह सुबह ये इतने अभ्यास कोई करेगा तो रोगी रहेगा क्या? बोलिए ना, नहीं रहेगा। ना तन से रोगी रहेगा, ना मन से रोगी रहेगा। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आरोग्यता क्या है? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। रोगी बन करके जीना, भोगी बन करके जीना ये जीवन का अपमान है। आरोग्यता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए हमको एक बार भी बीमार नहीं होना, ऐसा संकल्प करना और उसके लिए पुरुषार्थ करना। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। बहुत उत्तम, बहुत उत्तम। हमारे इस पूरे अनुष्ठान में आप पूरे देश से यहाँ पर किसान भाई बहन आए हुए हैं और इस पूरे अनुष्ठान का जो सूत्रपात करने वाले हैं, सूत्रधार हैं, परम पूज्य स्वामी जी आचार्य जी का तो परम आशीर्वाद ही है। हमारे आदरणीय श्री पवन कुमार जी, आदरणीय हमारे मध्य प्रदेश के किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी आदरणीय मुन्नीलाल जी, आदरणीय हमारे विवेक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी, आदरणीय हमारे मुकेश मालवीय जी, आदरणीय विनय वर्मा जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, उमा शंकर जी, अशोक जी, अशोक पटेल जी। ये लोग कुछ जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सभी देश और विदेश से भी लोग इसमें इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें हमारे श्रद्धामयी श्रीमती कल्पना जी, हमारे आदरणीय अनिल राय जी, रूप सिंह जी और डॉक्टर ऋषि जी, श्रद्धामयी हमारी रंजना जी, श्रद्धामयी कल्पना जी, मिथिलेश जी, कुसुम जी और प्रणीता जी, गणपत जी, बिंदेश्वर जी, हीरालाल जी, राम कृपाल जी, आलोक जी और आदरणीय नागेंद्र जी, किशोर जी, श्रीकांत जी, रमेश सिंह जी, शैलेश जी, राजेश जी, राकेश जी और तोडमल जी, आर्य। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन करें। और जिनके नाम नहीं लिए वो समझो मेरे हृदय में नाम है, ठीक है ना? मेरा नाम नहीं लिया तो नाम और नाम में काम में हमारी श्रद्धा हो तो नाम तो कुछ लेने पड़ते हैं क्योंकि वो भी आवश्यक है, व्यवस्था है। तो ये बहुत उत्तम है। आइए दोनों हाथों को सामने करके गहरे गहरे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम। और आदरणीय पवन जी इधर ही आ जाइए, अब तो उछल कूद वाला नहीं, आ जाइए, आइए आ जाइए, आइए। हाँ, ये गहरे गहरे श्वासों के साथ अपने मित्रों जी को भी ले आओ, कहाँ चले गए वो, उनको भी ले आओ गहरे गहरे श्वासों के साथ। ये जो रोज अभ्यास ऐसे करेंगे वो कभी रोगी नहीं। देखो हमारा किया हुआ कर्म, हमारा ये किया हुआ कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी भी निष्फल नहीं होता। छोटा कार्य करे, बड़ा कार्य करे, और कार्य करने के 3 साधन है, मन, वाणी और शरीर। कोई भी कर्म हो तो इससे हमारा संस्कार बनता है, बहुत ही बड़ा संस्कार बनता है। इसलिए विवेक जी किधर है? इधर आ जाइए विवेक जी, आप बच नहीं सकते ना, आइए। तो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही साधुता से ये सेवा का कार्य चल रहा है। ऐसे ही अभ्यास, ये देखो एक एक सूक्ष्म व्यायाम का भी कितना आनंद है कि नहीं? अब ये किसी को कमर में, किसी को सर्वाइकल, किसी को कुछ हो जाए तो देख नहीं पाता, चल नहीं पाता और उसको लगता है कि क्या हो गया। ये बड़ा अनमोल शरीर है, बड़ा अनमोल है। इसको कोई जो है ऐसे पैसे से तो नहीं कर सकता। इधर आ जाइए,
तो धीरे धीरे फिर दोनों हाथों पर ऐसे और गहरे गहरे श्वास के साथ ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तु कर्मणि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। चाहे कितना भी कोई कर्म करे और वो चाहे कि इसका फल न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। फल तो अवश्य मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। वो कभी भी जो है किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता, वो निरर्थक नहीं जाता। इसलिए कर्म ऐसा करे जिससे पछताना ना पड़े। कर्म ऐसा करे जिससे पछताना ना पड़े। सुबह जागरण के समय एक संकल्प लिया कि दिन में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना और पूरा दिन हमारा अच्छा। दिन में जब हम कार्य करें और रात्रि में सोने जाएं तो हम जब आत्मनिरीक्षण करें तो पश्चाताप न, अरे मेरे से क्या हो गया, ऐसा नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये कभी नहीं होना चाहिए। और योग में जीवन ऐसे थोड़ा सा कंधे को चलाइए, स्कंद संचालन, गहरे गहरे श्वासों के साथ ये धीरे धीरे। और ये सब जो एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। अभी यज्ञ भी होगा, यज्ञ की भी तैयारी हो रही। और हमारे आचार्य रोहित जी बहुत, हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और बहुत ही सुशील विनम्र, एक बार जोरदार अभिनंदन का भी करें उनकी पूरे साथी जो है। तो ये अनुष्ठान। आइए अब सूक्ष्म व्यायाम बीच में और करेंगे। प्राणायाम करते हैं। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में ऐसे, पहली उंगली को ऐसे दबा करके रखना। वात विकार बहुत बढ़ रहे हैं, वात प्रकोपित हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, फिर बहुत जोड़ों का दर्द बढ़ता है, या गैस, अपच, खट्टी डकार, वो हमको बहुत पीड़ित करती। इसलिए इस दोनों हाथों को ऐसे रखा और गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करना है, थकना नहीं, रुकना नहीं और मन को एकाग्र करके करना। ये बहुत उत्तम अभ्यास है जिससे आपके हार्ट, आपके लंग्स, आपकी ये कोशिका जनरेट होगी, ऊर्जा से परिपूर्ण होगी, नख से शिख तक ऊर्जा का संचार होगा और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक रक्षा तंत्र सबल होगा। चलने में, कार्य करने में, सीढ़ियों को चढ़ने में बहुत थकान किसी को अनुभव होती है, श्वास फूलने लगती है, तो दमा, श्वास एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना और बीपी, शुगर, मोटापा भी नहीं होगा यदि रोज इसका अभ्यास करेंगे। तो धीरे धीरे हमारे विवेक जी बिल्कुल जो है शरीर को बिल्कुल फिट रखते हैं, फिर वैसे आप हाँ, तो ऐसे रोज अभ्यास किया करें। तो गहरे गहरे श्वासों के साथ तीन प्रकार से, एक तो सामान्य गति और मध्यम गति, तीव्र गति। नहीं करता सीधी कर, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे नहीं बैठना, चुप करके नहीं बैठना, स्वभाव ऐसा बनाइए सीधा। गहरे श्वास भरिए, 3 से 5 सेकंड में गहरे श्वास भरिए, पूरा फेफड़ा ऑक्सीजन से पूरा, सीना 1.5 से 2 इंच उभर के आए, ऐसे ऐसे पूरा। जब श्वासों को छोड़िए तो नाभि से दबाव देती पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। धीरे धीरे ऐसे एक मिनट से लेकर के 5 मिनट। अच्छा, ये सामान्य गति। जिसको हार्ट की समस्या है, शरीर कमजोर है, बीपी है, तो धीरे धीरे करें, कोई जरूरी नहीं, धीरे धीरे। और जो युवा है, युवतियां हैं, जो नौजवान है, पूर्ण रूप से बाल सफेद होने से कोई बुरा नहीं होता,
मतलब शरीर में उत्साह हो, ऊर्जा हो, एनर्जी, तो वो थोड़ा सा मध्यम गति और तीव्र गति से भी कर सकते हैं। थकने लगे धीरे धीरे, ये मध्यम गति और इसी प्रकार से तीव्र गति से करने का, और तीव्र गति से फिर लगातार कुछ भी बचा के फिर अपना मूल बल लगा करके सीधा प्राणायाम। मन शांत, ये दब गया होगा आपसे। अनुभव करें, यदि ईमानदारी से 1 मिनट भी किया तो मन दिखा रहा है, वो जो जुड़े हुए उनको दिखा रहा नक्श से शिव एड़ी से चोटी तक रक्त का अचिंत्य प्रवाह हमारे नस नाड़ी को, हमारे मन को प्रभावित। माँ अनुभव करें जब हम मस्तिष्क का प्राणायाम करते हैं, पूरा शरीर मन सिर का पाद 1 सेकंड में 1 मिनट के 8 बार, 5 मिनट 30 बार। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट लगता करना, 10 मिनट। इससे हर कभी आपका गड़बड़ इसलिए आपका स्किमा आपको ध्यान करवाने में आप दौड़ सकते हैं, आप इतना कार्य कर सकते हैं, कारण हो परिमाण है इससे अब सकारात्मक कम से कम 1000 बार कितना 1000 बार, एक बार बार 300 बार इसको सामान्य कर और इसको और जब कोई कार्य पूर्ण समर्पण के साथ अपने इष्ट परम प्राप्ति करने पर
पूर्ण समर्पित होकर के अर्पित होकर के जब अनुष्ठान करते हैं तुम्हारी रक्षा होती है, हर ओर से सुरक्षा होती है, संसार में कभी हम विचलित नहीं। तो एक बार कम से कम नित्य प्रति 1000 बार कपालभाति, 1000 बार आप 10 मिनट नहीं कर सकते, 1000 बार कपालभाति करने वाले का लीवर, उसकी किडनी, उसकी आंखें 100 साल भी खराब नहीं होती। ये बहुत नहीं तो फैटी लीवर, क्रोनिक डिजीज हो जाता है। कोलाइटिस पहले तो कब्ज ने कब्जा कर लिया, छोड़ दी, और कब्ज बीमारी लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी, इससे अनेक प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। तो कब्ज ना हो, कपालभाति रोज करना, इससे आपके मन पर, आपके तन पर भी संतुलन आता है। इससे फैटी लीवर नहीं होगा, इससे आपकी आंखें ठीक रहेंगी, आंखें खराब नहीं होगी, पाचन तंत्र अच्छा होगा। कपालभाति करने से कभी शरीर में कोई गांठ नहीं होगी, कोई पथरी नहीं होगी, दांत अच्छे होंगे, आंत अच्छी होगी। क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, किसी किसी को फिर कैंसर हो जाता है, किसी को पाइल्स, किसी को फिस्टुला, किसी को फिसर हो जाता है। ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि है भी, और नहीं है तो जीवन में कभी नहीं होंगी। कोई व्यक्ति बीमार होना चाहता है क्या? कोई दुख पाना चाहता है क्या? चींटी से लेकर के हाथी तक, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, संसार के सभी प्राणी कभी एक क्षण का दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख ना, इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। कपालभाति करो, प्राणायाम करो, सुंदरता दिलाएगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी थ्रू योगा, थ्रू कपालभाति। अब कुछ तो ऊपर ऊपर लिपापोती करते रहते हैं, इससे सुंदरता आएगी क्या? फेरन लवली लगाने सुंदरता आएगी क्या? बोलिए ना, नहीं आएगी। किससे आएगी? कपालभाति से। कमाल की भांति कपालभाति क्या है? अरे गजब, दिमाग को भी ठीक करती है और पेट को भी ठीक करती है, शरीर को भी ठीक करती है, इसलिए बहुत उत्तम। कपालभाति रोज करें और बहुत उत्तम। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका के साथ साथ ही अनुष्ठान निरंतरता के साथ चलाएं। भ्रामरी उद्गीत, क्योंकि आज पहला दिन था, थोड़ा विलंब हो गया, कल से और समय से, पहला दिन आज है, ये अनुष्ठान आपको करना है, दिनचर्या भी करनी है। तो उज्जाई प्राणायाम करते हैं, फिर अनुलोम विलोम, और फिर भ्रामरी उद्गीत कर लेते हैं। मुनिलाल जी, आप भी आओ, जाओ, थोड़ा बैठ जाओ, आइए उज्जाई प्राणायाम। थोड़ा होल्ड किया, धीरे से दाईं ओर अंगूठा लगा के बाईं ओर से ऐसे एक बार और करिए। धीरे धीरे पूरा हाथ निकालेंगे और एक बार और, कम से कम 3 बार तो जरूर कर लिया करें। थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, गले के रोग के लिए, खराटे जिनको आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। गले को ये गले के सारे रोगों को दूर करता है।
और खांसी आए तो घबराना नहीं उससे। कभी फिर आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो खांसी नहीं आएगी। फिर लोग गलत तरीके से करने लगते हैं। ये ऊंचाई प्राणायाम नहीं, ये दूसरा कोई नया आविष्कार किया आपने, इससे लाभ नहीं मिलेगा। आइए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। गहरे सांसों के साथ धीरे से दाईं ओर अंगूठा लगाइए, बाईं ओर से गहरा सांस भरिए। गहरे गहरे सांस भरिए। 72,72,10,201 नसनाड़ियों का परिशोधन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। बहुत उत्तम अभ्यास, टॉनिक के समान काम करता है, बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे मस्तिष्क के रोग, इससे आंखों के रोग, कानों के रोग, त्वचा के रोग, इससे हड्डियों के रोग, इससे वात के कफ जो असंतुलित होते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, वो संतुलित होंगे। सिर दर्द जिनको रहता है सदा, सर्दी जुकाम बनी रहती है, इससे हार्ट की समस्या भी नहीं होगी, इससे ब्लॉकेज नहीं होगी, इससे जिनके पेट में जलन होती है या आंतों में इंफेक्शन हो जाता है, फीवर हो जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम गंभीर रोगों के लिए आधे घंटे से 1-1 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करें। बहुत उत्तम, ये प्राण औषधि, बहुत बड़ी औषधि। सुबह सुबह योगाहार, आहार ही हमारा उपचार है। आहार ही क्या है? उपचार है। वेदों का उद्घोष है कि ये सुबह सुबह जो सैकड़ों रोगों की, 100 रोगों की एक दवा, सुबह सुबह की ताजी हवा। और कुछ तो ऐसे निकलने बिस्तर पर ही पड़े रहते, जब तक 8-10 नहीं बच जाते तब तक उठते नहीं, वो कभी स्वस्थ रह नहीं सकते। सुबह सुबह जो जागेगा, ब्रह्ममुहूर्त में उठेगा, ईश्वर का, गुरु का चिंतन करता हुआ दिनचर्या का आरंभ करेगा, योग करेगा, यज्ञ करेगा, वो कभी भी रोगी नहीं होगा। आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषजो देवानां भूतयसे प्राणस्थितं वसे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रजां चाविधेहि नैति योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। सारे दुखों को दूर करने का उपाय है योग। और युक्त आहार, विचार, व्यवहार, संस्कार, हमारी दिनचर्या अच्छी हो, हमारा आहार अच्छा हो, आहार अच्छा होगा तो विचार अच्छा होगा, वाणी व्यवहार अच्छा होगा, संस्कार अच्छा होगा। इसलिए जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा, और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अब आजकल का मामला गड़बड़ चल रहा है, आहार का नियंत्रण है नहीं। पहले पीते फिर खाते, पीना भी गड़बड़, खाना भी गड़बड़, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, वो ऋषियों की परंपरा को लोगों ने भुला दिया था। आज इस वर्तमान काल में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज एक नई क्रांति और हमारी संस्कृति और संस्कारों के संवाहक एक सूर्य बन करके आए हैं। तो परम पूज्य आचार्य जी और स्वामी जी महाराज के लिए भी जोरदार अभिनंदन करिए। वो ना होते तो हम भी यहाँ ना होते, आप भी ना होते, और ये समृद्ध ग्राम भी ना होता, ये पदार्था भी नहीं होता। ये पदार्था भी पदार्थ बनाने का कार्य करता है, ये उत्पादन का कार्य करता है, ये कारोबार, ये व्यापार नहीं, ये परोपकार, सेवा, सत्कार और सदाचार के लिए, उद्धार के लिए।
ये पदार्थ जो बनते हैं सेवार्थ है, स्वार्थ के लिए नहीं। किसके लिए? सेवार्थ के लिए। इसलिए ये जो भी कार्य हो रहा है सेवार्थ है। आइए भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करते हैं। रामदेव बाबा का आ रहा है। कहाँ गया है ये लोग? बाहर में। नहीं आ रहा है। उद्गीत प्राणायाम। आपको ध्यान मुद्रा में रखेंगे। गहरे श्वासों के साथ ओंकार का गहरा उच्चारण। तीन बार से 5 बार, 11 बार, 21 बार का भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करें। मौन हो जाए। प्रणव का ध्यान प्राणायाम। रागो गतिर् ध्यानम निर्विषयम् तत्र प्रत्येकतावता तस्य वाचकं प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावः। ओंकार का जप, प्रणव का जप निरंतर। ओंकार बिंदु से सदा ध्यायन्ति योगिनः। कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भवेत् मा गृहा कस्मचित्। वेदाहमेतं पुरुषं महात्मम् आदित्यवर्णं तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यथा। कोई और दूसरा मार्ग नहीं, केवल एक ही रास्ता है। ना अन्यथा इतोस्ति नान्यथा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में। हे जगत पिता, जगत जननी जगदम्बा, आप मेरे संग हैं। हर क्षण हर पल मेरे आस पास है। सिया राम मैं सब कर जाऊं। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। आप अपने घटन करिए और धीरे धीरे ऐसे पूरे चेहरे पर
स्पर्श करते हुए धीरे से आंखों को खोलेंगे। 5 से 7 10 बार तेजी से लिए बंद करिए। तलियों को ऊपर नीचे चलाइए। दाएं बाएं भी, और धीरे धीरे क्लॉक वाइज फिर धीरे से सांसों को भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसे फिर ऊपर और नीचे। पूरा सांसों को भरते हुए। तो एक संकल्प जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज आचार्य जी का है कि कोई भी व्यक्ति कभी रोगी ना हो, सब योगी हो, कोई भी भोगी ना हो, क्योंकि यत्र भोगा तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग है। इसलिए योगी बनो, योगी बनना, दाएं बाएं चला, योगी बने, सबके लिए सहयोगी बने, उपयोगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। सभी शुभ कर्मों का, शुभ गुणों का संयोग, सभी दिव्य चेतना से युक्त हो, दिव्य भाव चेतना, गुरु चेतना, राष्ट्र चेतना, वेद चेतना, ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना से युक्त होकर के जीवन को जिया, तो जीवन हमारा दिव्य हो जाएगा। थोड़ा पैरों को फैला लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर हास्यासन सिंहासन के बाद ये योग सत्र की पूर्णता करते हैं। दोनों पैरों को थोड़ा फैलाइए और ये सुबह सुबह देखो, सुबह सुबह जैसे आप 1 से 2 घंटे अभ्यास करेंगे ना, तो पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। और एक बार चार्ज किया तो कम से कम पूरा दिन चलता है। किसी की बैटरी बहुत अच्छी है तो 1.5 दिन 2 दिन चलती है ना। आधे घंटे बाद आएगा फिर उनका कार्यक्रम। तो ऐसे ही 2 घंटे रोज जो योग करेगा तो ये शरीर और मन रूपी शारीरिक और मानसिक बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आप चार्ज नहीं होती तो मन से। हमारे आदमी श्रीकांत जी एक बार खड़े हो जाइए। ये योगाहार में जो वो एक पैर नहीं है, वो एक पैर, आधा पैर प्लास्टिक का, फिर भी योग अखंड रूप से करते। योगाहार में सूर्य नमस्कार, यौगिक योग सारे अभ्यास करते हैं। आदरणीय श्रीकांत जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। ये आत्मबल, ये शरीर बल, ये मनोबल, ये आएगा, इंद्रियों का बल आएगा योग बल से। इसलिए योग का बल सबसे प्रबल है। परम पूज्य महाराज श्री ने जो करोड़ों अरबों लोगों को योग से जोड़ करके उनको नया जीवन दिया है। तो कहाँ से श्रीकांत जी? महाराष्ट्र से। छान छान ना रहेगी जान तो कौन कहेगा छान। धीरे धीरे दोनों पैरों को थोड़ा ले लीजिए और धीरे धीरे। तो ये हमारा जीवन हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, हमारे वीर वीरांगनाओं जैसा हो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा जीवन जिए कि लोग कहे ऋषि कैसा होता है, तो बोले ये जैसा ऋषि, ऐसा हमारे सबके जीवन में ऋषित्व आए। हमारे सभी संतानें, हमारे सभी पुत्र पौत्र सब राम कृष्ण जैसा, सीता सावित्री जैसा चरित्र हो, सीता सावित्री जैसा जीवन हो, दुर्गा और पदार्था जैसा जीवन हो, ऋषि ऋषिकाओं जैसा, वीर वीरांगनाओं जैसा जीवन। ये योग से आएगा। ये हमारी मातृभूमि सदा से आत्माओं से सदा आह्लादित रहेगी। इसलिए हमको कभी भी निराश नहीं होना, कभी उदास नहीं होना, कभी परेशान हताश निराश नहीं होना, कभी समस्या नहीं, सदा समाधान बनना। क्या बनना है? समाधान। अच्छा, घर में कोई बीमार हो जाए तो घर के लोगों को अच्छा लगेगा? सुनिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, हम तो बहुत काम करते, दिन भर खेती करते हैं, हमको तो योग तो हो ही जाता, हम क्यों करें योग, क्यों करें घाबरी उसकी। ये बात अच्छी नहीं है। हमको अपने तन का भी और मन का भी, पूरे शरीर का ध्यान रखना है। जैसे कोई जो व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए हमको एक बार ही बीमार है, अपने कर्तव्य में लगे रहिए और फिर सब सौंप दीजिए ईश्वर को।
उसको अपनी नाव को किसी वही पार लगाएगा, वही उद्धार करेगा। इसलिए कभी भी आपको निराश नहीं होना, जो करने वाला व्यक्ति कभी निराश हो ही नहीं सकता। चलिए नौका चलता है, नौका कभी चलाइए क्या? तो नौका कम से कम ऐसे चला लो, अभ्यास कर लो, जरूरत पड़ जाए तो भौपार तो हो सके ना। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ मेरे केवल हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और सहारा धार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और सहारा धार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और भरे रहे धन धान्य से ही सबके तुम परिवार को, भरे रहे धान्य से ही सबके तुम परिवार को, हो देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, देश दो राजा का मुझको, देश दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए भारत माता की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की। आइए अब सिंहासन हास्यासन के बाद आज के योग लेकर प्रदान करेंगे, फिर ये क्या कह रहे भरिए।
गले को मालिश करने की लाभ मिल जाएगी। अब हंसेंगे हंसाएंगे सबको निरोगी बनाएंगे। ना रोगों में फंसना ना फंसाना हंसना तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबको प्रणाम और पुनः कल फिर इसी समय यहीं पर मिलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी महाराज वो लगातार पूरे महीने में 25 दिन प्रवास पर रहते हैं। आज कृपा करके और उन्होंने हम सबको योगहार में योग कराया। योगहार परिवार की ओर से कोट कोट प्रणाम और वंदन और नमन करते हैं। कहते हैं और योगहार में जब तक हनुमान चालीसा का पाठ करें योगहार का कार्यक्रम चलता रहे। हो जाएगी। अरे मुझे लगा ये इसको ना थोड़ा सा कर लेते। मैं बोली कि मैंने जाकर बता रहा टाइम नहीं। मैंने बोला था वो योगा हर वाला भजन कल सुनवाएंगे महाराज जी छोड़ी गाँव। यार मैंने बनाया जो योगा हार का। हाँ वो तो भजन गाना है। क्या कर रहा है जब तक चला रहे हैं।
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कट मिट सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छोटा ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे दास मम दे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहि सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय गौ माता की जय। ओम सर सभी को ओम जय गुरु। आदरणीय भाई साहब, एक कोई माइक चालू रखे तो वहां की आवाज हमें सुनाई देगी। हमें आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। एक कोई सॉरी माइक चालू सर पहले ही बोल देते मैं चालू रख देता। मैं बोला डिस्टर्ब होगा वही चल रहा होगा सर का किसी का चालू इसलिए चालू नहीं किया। एक कोई चालू नहीं मैं चालू रखता था फिर मेरा तो रखा ही था फोन। बहुत अच्छा हुआ सर कार्यक्रम, आप सभी को बहुत मिस किया, देखते रहे, बहुत अच्छा रहा। नहीं वो सुनाई देती, अब नहीं देती आवाज सुनाई, तब तक आवाज आती थी। नहीं गुरुजी ने ये दिया तो उनका ये बंद था सब, मतलब स्क्रीन पे गुरुजी नहीं थे लेकिन आवाज आ रही थी क्लियर अपने इसमें से शायद से नहीं।
ठीक है, मैं अभी चालू रखता हूँ, अभी हवन है, चालू रखता हूँ। जी 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 चालू रखिए। जी जी जी। वो वहाँ रखना है। सुरेंद्र साकरे जी आप अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। सुरेंद्र साकरे जी। एक मिनट, ये कैमरा चल रहा है, इनको ये दिखना चाहिए बस। अमन, हाँ थैंक यू। एक मिनट, करते जाएंगे अपन, क्योंकि 8 बजे से कार्यक्रम 7:30 बजे 8 घंटे का समय है। सभी भाई बहन जो सामने खड़े हैं इधर आ जाएं और 5-5 आहुति डालने के बाद उठते जाएं, ब्रेकफास्ट करें और 8:45 बजे इस कार्यक्रम है जो मीटिंग हो जहां परिचय हुआ था वहां सब लोग पहुंच जाएं, कोई भी रूम में नहीं रहे हो।
ओम, आप सभी को सादर प्रणाम और जी के इस पवित्र कार्य के संपादन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत भी। जैसे हम कुछ भी भगवान को ऑफर करते हैं, ऑफर मतलब कुछ भी श्रद्धा से समर्पित करते हैं, तो यज्ञ उसका एक उपलक्षण मात्र है। तो बड़ी ही श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से हम इसका अनुष्ठान करेंगे और जो भी मंत्र यहाँ पर उच्चरित होता है उसको बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे और जो भी आपको स्मरण हो मंत्र उसका आप उच्चारण कीजिएगा। तो सबसे पहले इस नृत्य का संपादन करने के लिए हम अपने दाएं हाथ में जल लेंगे, जो कि आप आगे आ जाइए। संकल्प करते हैं। ओम तस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरे तदुत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथमचरणे एकेन वृन्देन षण्णवत्या कोटिभिरष्टभिर्लक्षतैः त्रिपञ्चाशतासहस्रैश्च युते पञ्चविंशत्यधिकशततमे सृष्टिसंवत्सरे सहस्रद्वयसहिते एकाशीतितमे विक्रमाब्दे द्विशततमे विक्रमाब्दे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाखमासे कृष्णपक्षे नवम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्ड प्रान्ते तत्रस्थ हरिद्वार जनपदे तस्मिन् स्थिते समृद्ध ग्रामे अस्माभिरत्र सर्वकल्याणार्थं देवयज्ञः सम्पाद्यते। छोड़ देंगे संगीत और अब हम करेंगे आचमन। इसके लिए हम अपने दाएं हाथ में एक एक मंत्र के साथ जल लेकर के जल का पान करेंगे और उस प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वह अंदर से भी और बाहर से भी हमारी सुरक्षा करे और जो भी सत्य है, जो श्री है, जो समाज की समृद्धि मानी जाती है, वो सब हमें प्राप्त हो। इस भाव से 3 मंत्रों से 3 आचमन किए जाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमस्मि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे अपने दाएं हाथ में। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पुनः तीसरी बार। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीशयतां स्वाहा। अब अपने इस हाथ में जल लेकर के इसको धो लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। लेफ्ट हैंड में जल लेंगे। अब हम करेंगे अंग स्पर्श। अंग स्पर्श मतलब अंगों को छूना। तो जिस मंत्र में जिस अंग का नाम लिया जाएगा उस अंग का हम स्पर्श करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मैं जब वाणी का स्पर्श करूं तो वाणी की जो मेरी शक्ति है, बोलने का जो सामर्थ्य है वो उसमें बना रहे। जो मेरे नाक है उसमें सूंघने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, मेरी भुजाओं में बल, मेरी जंघाओं में पराक्रम हमेशा बना रहे। तो इस भाव से एक एक मंत्र से हम स्पर्श करेंगे। अपने हाथ की जो हमारी ये मिडिल और जो हमारी रिंग फिंगर है इनसे हम स्पर्श करेंगे। ओम वाम आसीस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम करेंगे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। उसके समीप बैठना, उसके गुणों का बखान करना और उसका ध्यान करना, ये तीनों ही कर्म इन मंत्रों से संपादित होते हैं। तो बड़े ही श्रद्धा से आंखें बंद करके इन मंत्रों का पाठ करेंगे और स्मरण हेतु उनका उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुगा यद्भद्रं तन्नःसुगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्।
निराधार पृथिवीं द्यावुतेमां तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशिशय्यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै